तो आज हम करते हैं ये ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन जो कि सीबीएसई मैथ्स स्टैंडर्ड में से हमने लिया है। आपको सेट दिखा देते हैं। ये है हमारा सेट और मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड। इसमें केस स्टडी का एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38, केस स्टडी 3। बड़ा ही बेसिक सा है, क्योंकि पहली नज़र में जो हमें दिख रहा है वो ये है कि भाई नीचे जो है उनने ऑलरेडी एक फ़िगर बना के हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। क्योंकि उसने फिगर बना रखा है तो हमें ऊपर पढ़ने का कोई ऐसी खास आवश्यकता है नहीं। आपको उसमें टाइम लगाने का बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आप सीधा पहले फ़िगर पे आइए। फ़िगर पे जैसे आप आते हैं तो आप कुछ चीज़ नोटिस करेंगे। सबसे पहले फ़िगर, क्योंकि बना है तो हमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। हमें जो चीज़ें हैं ऑलरेडी जो हमें चाहिए हो सकती हैं वो हम ऑलरेडी लिख लेते हैं, देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले इन्होंने एच दे रखा है, यहाँ पे हाइट है, ये 40 मीटर है, क्योंकि ये पैरेलल है इसके, ये पैरेलल है इसके, यानी कि ये भी 40 होगा। डी, सो सिंपल। इसको हम x मान लेते हैं, क्योंकि ये सेम है तो इनको भी हम x मान लेते हैं। ठीक है। अब क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ये h + 40 हो जाएगा। आई होप कि इतना समझ में आ रहा है, क्योंकि पूरी की पूरी लाइन है। अब सबसे पहला हमारा काम ये है कि आप वैसे तो कैसे भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, जैसा आपका मन करे। आप चाहें, अगर आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस करिए तो आप यहीं के यहीं इसी फिगर से ही सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा सेपरेशन देखने में, मतलब आपको नहीं पता है कि ऐसा कर सकते हैं, तो एक सजेशन ये है कि आप ये फिगर्स को थोड़ा सा सेपरेटली बना लें। बना लिया हमने, इनकी नेमिंग कर देते हैं। जैसे हमने 45 डिग्री वाला बनाया तो आप देख सकते हैं तो 45 डिग्री वाले में ये बी है, ये हमारा सी है, ये हमारा डी है, ये हमारा एच है। ओके, ये हमने एक्स नाम दिया इसको। ऐसे ये सी है और ये ई है, और यहाँ पे हमने इसको एच + 40 बोला है, तो ये 40 हो गया। ये हो गया हमारा ए और एंगल हो गया हमारा 60। तो हमने ऐसे सेपरेट करा तो हमें जो चीज़ पता चल गई हमें वही रखते हैं, अन्यथा चीज़ हम हटा देते हैं। तो अब हम अपने सवाल को स्टार्ट करते हैं। वो क्या कह रहा है? सबसे पहले वो कहता है कि सी डी इज़ एच मीटर्स, जो कि हमें दिख रहा है सी डी एच मीटर है। तो कह रहा है बी डी को टर्म्स ऑफ एच में निकालना है। कुछ नहीं है, बी डी इन टर्म्स ऑफ एच का मतलब है कि बी डी अगर लिखा है तो इक्वल में एच, चाहे कुछ भी मल्टीप्लिकेशन में है कैसे भी है, तो बी डी और एच में इक्वल का कोई रिलेशन हो जाना चाहिए। तो जैसे बी डी और सी डी की बात हो रही है तो ये वाला फिगर हमारा सिंपली आप देख सकते हो बहुत कामगार है इसमें करने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ इसी के साथ करते हैं। जैसे ही हम इस फिगर को यूज़ करेंगे, आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने 10 लगाना है। 10 45 लिया, वो दिख रहा है वैसे। आप चाहें तो, अगर आपको ऑलरेडी प्रैक्टिस हो चुकी है तो आपको पता होगा कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही 10 होता है, और 10 45 की वैल्यू होती है 1। इससे पता चला कि x बराबर आ गया हमारा h, ये दोनों बराबर हो गए। और आप नोटिस करोगे कि h हमारा सी डी है और x हमारा बी डी है। और वो कह रहा है कि बी डी को h के टर्म्स में लिखना था। तो अगर आप नोटिस करोगे तो x हमारा बी डी है, तो हम चाहें तो x बराबर बी डी लिख दिया, x की जगह हमने बी डी लिख दिया, तो हमारा पहला आंसर आ गया। सो सिंपल। ऐसे देखते ही हो रहा है कि मतलब h = x है। मैंने x ये जान के लिखा है, आप नहीं तो अगर आप चाहो तो सिंपली इसको h भी कर सकते हो। फिर मैं लिख देता हूँ अलग से, ये मतलब h = ये भी x ही कहलाएगा, क्योंकि फिगर तो सेम ही है। तो आप चाहे h यूज़ करो, अब आप चाहे x यूज़ करो, आपको एक बार मेंशन कर देना है। अब नेक्स्ट वो क्या कह रहा है कि फाइंड डिस्टेंस BC इन टर्म्स ऑफ h। वो कह रहा है कि BC निकालो, तो हम BC निकालते हैं। फिर यही फिगर यूज़ करेंगे हम सेम, अभी जो यूज़ करा है इसी को फर्दर यूज़ करते हैं यहाँ पे, क्योंकि आप जानते हो कि भैया 45 डिग्री है और यहाँ पे 90 डिग्री होगा। सो सिंपल, क्योंकि यहाँ 45 है, ये भी 45 है, 90 डिग्री, और ये दोनों इक्वल है, सब कुछ एस्टेब्लिश्ड है। तो हम यहाँ पाइथागोरस लगा देते हैं। तो जैसे आप पाइथागोरस लगाते हो तो आपको मिलेगा BC² प्लस, क्योंकि आपको पता है कि ये h और x दोनों है, तो आप चाहो तो सॉरी यहाँ पे h² + x² करके कर लोगे, तब भी आपको पता है कि 2h² आएगा। इन्होंने का स्क्वायर रूट ले लोगे तो आपको पता है BC = 2h², ये आएगा। h बाहर आ गया, रूट 2 अंदर आ गया, तो आपको पता चल गया कि BC = h √2 इज़
नेक्स्ट आंसर डन। अब आते हैं हम अगले पे। वो कह रहा है फाइंड हाइट सी ई ऑफ द लाइट हाउस। अब हमें निकालना है सी ई। अब हमारे को यूज़ करना पड़ेगा ये वाला फिगर। अब सी ई निकालना है तो हम वही यूज़ करेंगे अपना 10। तो यहाँ पे 10 60 है, 10 60 होता है हमारा √3 और 10 वही हमारा परपेंडिकुलर यानी कि h + 40 अपॉन h लिख देते हैं, x की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ से देखोगे कि h √3 = h + 40 हो गया। ओके, इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। इसको यहाँ की बजाय थोड़ा ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं ताकि इसे दिख जाए। h3 h को इधर ले आते हैं, ये हो गया हमारा 40, h कॉमन ले लिया, √3 - 1 = 40, h यहाँ रखा, 40 के नीचे √3 - 1 ले गए, रेशनलाइजेशन कर दिया, +1 √3 + 1, जैसा आपको पता है 40 √3 + 1, यहाँ पे √3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये -1 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ गया 40 √3 + 1 अपॉन 3 - 1 विच इज इक्वल टू 2, √3 + 1 अपॉन 2, 2 से ये गया, यहाँ गया 20। तो आपको पता चल रहा है कि दिस इज ये जो हमारा h है एक्चुअल में h बोले तो CD, h की वैल्यू आ गई हमारी 20 √3 + 1। अब √3 की वैल्यू उसने बोला है यहाँ पे कि भाई आप 1.73 ले सकते हो। तो जैसे ही आप लोगे तो 20 × 1 इसमें एक जोड़ दोगे तो आपको पता है 2.73 हो जाएगा, 2.73 बस ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, h इक्वल्स मल्टीप्लाई हो जाएगी हमारी। कैसे करेंगे, 273 डॉट की 2 से मल्टीप्लाई, ये देखो 2 दूनी 4, ये हो गया 400, 7 दूनी 14, ये हो गया 140 और 3 दूनी 6 हो गया 6 4 5, पॉइंट लग रहा है 2 के बाद, ये लगा दिया पॉइंट। तो 20 × 5.46 इसे मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी अब इसे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 से तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, तो बचा 10, मतलब इसको हमने एक तरीके से 20 को 2 × 10 × 2.73 ये मान लिया, तो 2 से उसको मल्टीप्लाई कराया, अब इसको 10 से करा देंगे तो ये आ जाएगा आपका 54.6। दिस इज आवर h। ओके, लेकिन उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है हमसे CE। अब आपको पता है CE जो है हमारा h + 40 है, तो h + 40 लाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें 54.6 + 40 कर देना है और ये आ जाएगा 6 का पॉइंट और ये 4 और 5 4 9, तो ये हमारी वैल्यू आ गई किसकी, CE की। तो ये आ गया, ये हमारा पहला आंसर था, ये हमारा दूसरा आंसर था, ये हमारा तीसरा आंसर है। अब हमारा एक आखिरी आंसर बचता है देने के लिए, वो कह रहा है इफ़ फाइंड डिस्टेंस AE इफ़। अभी इसका जो अभी तक हमने जो कुछ करा है उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अब वो हमें खुद कंडीशन दे रहा है कि इफ़ AC इज़ 100। अगर आप इसी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो h से कंफ्यूज हो सकते हैं। इसे अब सेपरेटली मानिए इस चीज़ को कि अगर AC 100 होता तो इस फिगर को आप दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे कि अगर आप इसको 100 मान लीजिए AC अगर हमारा 100 होता तो वो कह रहा है कि बताओ AE क्या होता है, मतलब अब हम ये वाला 100 और ये वाले x की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको पता है ये 60 है, अगर आप थोड़ा सा पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस कॉस होता है। तो मैं यहाँ ऊपर कर लेता हूँ, तो यहाँ पे cos 60 की वैल्यू आएगी 1/2, तो cos 60 होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस जो कि इस केस में हमारा 100 है। तो आप देखोगे कि 2 से कट गया, ये आ गया 50, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे x की वैल्यू आ गई हमारी 50। ये हमारा 4th आंसर है अगर किसी को निकालना हो। तो इस तरीके से हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिया। 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे और है पर हमारे लिए तो हमें तो क्वेश्चन समझना था पूरा का पूरा, तो इसलिए हमने उसे सॉल्व करा है। अब आप नोटिस करो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़
बहुत रिक्वायरमेंट है इस चीज़ के लिए कि क्या क्या हमें पता होना चाहिए था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आप देखोगे एक तो इस तरीके की जो वैल्यूज़ हैं ये हमें पता होनी चाहिए। यहाँ पे आपने देखा कि हमने यहाँ पाइथागोरस यूज़ करा है, ये हमें पता होना चाहिए। और ये देख रहे हैं 1060 की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। और रेशनलाइजेशन हमें पता होना चाहिए, यहाँ पे हमने यूज़ करा है रेशनलाइजेशन। तो अगर आपका बेसिक अच्छा है तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। आपकी थिंकिंग क्लियर होनी चाहिए। ये मेरा खुद का तरीका है कि अगर ऐसा सवाल आए तो आप क्या करें, फिगर्स को डिवाइड कर लें, डिवाइड करके उनके नाम लिखें, उन्हें सेपरेटली सॉल्व करें। उनसे जो भी क्वेश्चंस बन रही है वो साथ साथ लिखें, सेपरेटली करें। और जहाँ पे भी आपको इक्वल साइन दिखता है इस तरीके से कि भाई आपने एज्यूम तो करा था एक्स, लेकिन पता चला कि वो तो सेम ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उससे साथ ही साथ लिख के चलते रहें। वैसे तो अगर आप मैं आपको एक सिंपली सी ट्रिक दूँ और आपको भी पता ही होगा कि अगर यहाँ पे एंगल 45 है तो हमेशा ये और ये मतलब परपेंडिकुलर और बेस सेम ही होते हैं, और जिसकी वजह से ये एच एक्स हमारा यहाँ पर आया है। तो बहुत ही मतलब कोई ऐसा मतलब मुश्किल काम नहीं है। ट्रिगोनोमेट्री का अगर आपको बेसिक पता है और आप अपग्रेड कर रहे हो, आपने ये सब चीज़ें सीख रखी हैं, तो आप सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हो। इफ़ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको लगता है कि भाई ये हुआ कैसे, कहीं पे भी कैसे डाउट आ रहा है आपको कि भाई मैंने ऐसे ही क्यों सॉल्व करा है, तो ये एक्चुअली में आपको स्क्रीन पे इस तरीके से दिखाने के लिए सॉल्व करा है मैंने कि भाई कैसे उसी जगह पे ही आप पूरा क्वेश्चन कर सकते हो अपने माइंड में। अब आपको लिखना कैसे है वो तो आप अपने हिसाब से जो जो आपको दिमाग में आ रहा है वो उस तरीके से लिखते रहिए। मेन मुद्दा है कि क्या आपको क्लैरिटी हो रही है कि आप किस तरीके से सॉल्व करते हैं सवाल को, क्या स्टेप बाय स्टेप आप जैसे उसने सवाल बोला कि आपको वो चीज़ दिख पा रही है, क्या सवाल देखने के बाद आपको उसमें मैथ की सबसे अच्छी ब्यूटी यही है कि उसके क्वेश्चंस में आंसर होते हैं, बस आपको उनको ढूंढने होते हैं। ये लुका छुपी का गेम है एक तरीके से। तो आई होप कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इस पर आप अपने जो भी व्यूज़ हैं, आपको अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे इसके व्यूज़ बताएं आपके जो भी हैं, और मैं फ़र्दर आगे और बेहतर कोशिश करूँगा आपकी थोड़ी हेल्प करने की। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो, तो आई होप इससे आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगी।